डोटासरा जी ने जब इशारा किया तो उनको पीड़ा लगी। गोहत्यारा कहना मतलब बहुत बड़ी बात है, किसी पे ये आरोप इशारा करके कहा। आप अपनी सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप खड़ा कर रहे हैं कि बजट ठीक ठाक आपके क्षेत्र को नहीं मिल पाया, नर्सिंग स्टाफ में भर्ती में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। गोपाल जी शर्मा की आपने जो बात क्यों मेरे पास ही बैठते हैं, फिर वो जूली साहब से मिलने जा रहे थे कि लड़ने आ रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे मैं भी गया था, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल है उसमें, इसलिए वो उठा नहीं सकते मुद्दा। पीबीएम अस्पताल का मुद्दा है सारा, ये खींच नहीं कटनी चाहिए, हम चाहते हैं कि नहीं कटनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो हुआ कानून ऐसा तो है, एक व्यक्ति कोई लिख दे कानून, ऐसे कानून नहीं बनता लोकतंत्र में। विधायक कोटे से हर 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, अपनी विधानसभा में सर 10 करोड़ हो चुके होंगे 2 साल में, कितना खर्च किया विधायक। नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है, केंद्र का भी बजट आया, राजस्थान का भी बजट आ गया, दिया कुमारी जी ने पेश कर दिया। पक्ष विपक्ष के विधायक लगातार अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं और तमाम विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं कि किन किन विधायकों को अपने क्षेत्र में जो है बजट ठीक ठाक मिला, किन विधायकों को नहीं मिला। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं जेठानंद जी व्यास, बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, माँ भारती के चरणों में नमन। ये जो बजट आया है हमारा, मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब विधायक बना उससे पहले बीकानेर की सड़कें सारी टूटी हुई थी और बीकानेर में 2007 में जो जिला अस्पताल घोषित हुई थी वो मेरे विधायक बनने तक वहाँ मलहम पट्टी भी नहीं मिलती थी। रेलवे फाटक जो है कोर्ट गेट का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। पानी की, लाइट की दृष्टि से बीकानेर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसको बीकानेर एक बड़ा गांव कहा जा रहा था। बीकानेर से छोटे जो शहर है उनको विकास प्राधिकरण बना दिया गया था। लेकिन जब मैं विधायक बना मेरे दिमाग में आया और मैंने सबसे पहले 3 मुद्दे हाथ में लिए। सबसे पहला तो हमारा था कि बीकानेर विकास प्राधिकरण बने, जो कि हमारी सरकार ने प्रथम बजट में बना दिया। उसके बाद मेरा था जिला अस्पताल पे। आज जहाँ मलहम पार्टी नहीं मिलती थी वो बिल्डिंग आज देखो जाके, वहाँ इमरजेंसी वार्ड भी बन गया और वहाँ ऑपरेशन भी होने शुरू हुए, गायनिक के, कई आँख के, कई प्रकार के ऑपरेशन शुरू हुए, जांचें भी शुरू हो गई और उसको एक जिला अस्पताल हमने स्वरूप देना प्रारंभ किया। सरकार ने, हमने प्रथम बजट में भी ऐसा इतना दिया कि हमने उसको स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया। रेलवे फाटक की भी घोषणा हो गई थी, उसका भी काम लगभग शुरू हो गया, उसका टेंडर हो गया, उसके ब्लॉक बनने शुरू हो गए, बाकी उसकी प्रक्रिया जारी है। सर, जैसे 2 बजट पिछले आए, बात करें 2718 घोषणाएं हुई, करीब ज़्यादा से ज़्यादा आधी तो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, धरातल पे ठीक ठाक से नहीं उतर पाई। आप अपनी सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप खड़ा कर रहे हैं कि बजट ठीक ठाक आपके क्षेत्र को नहीं मिल पाया, नर्सिंग स्टाफ में भर्ती में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, अस्पतालों को लेकर के बड़ी आप जो है चिंताएं जता रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस सरकार में डबल इंजन की सरकार है और आप ही की सरकार है? तमाम विधायक सोच रहे हैं कि विधायक जी तो अपने ही क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। बजट को लेके मैंने कहीं नहीं कहा, बजट जितना हम चाहते थे हमें पर्याप्त मिला है। बजट को लेके कहीं हमारा कहीं है ही नहीं चर्चा। बजट को लेके हमें जितना हम चाहते थे उससे लगभग हमें मिला है। पूरा मिला सर? बड़ा लगभग मिला है, पूरा तो किसी को नहीं मिलता आज तक, लगभग मिला है हमने, हम संतुष्ट है बजट से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार विरोधी है। जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा उसको हम कंट्रोल करेंगे, हमारे विधायक करेंगे, मैं भी करूँगा। उसी भ्रष्टाचार के क्रम में बीकानेर में अभी 210 नर्सिंग भर्ती के लिए सरकार ने कहा और वो किसी एजेंसी के माध्यम से होना था जी। अब वो एजेंसी उदयपुर से बीकानेर, पन्ना धार सिक्योरिटी सर्विसेज उदयपुर की है, वो बीकानेर आई। कौन लेके आया, कैसे आई? वो आने के बाद अधिकारियों की मिली भगत से उसने नियम भी चेंज करवाए। जब तक हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। लेकिन जब ये नर्सिंग भर्तियां शुरू हुई तो मेरी जानकारी में आया, कुछ लोग मेरे पास आए कि वो रुपए लेके भर्ती कर रहे हैं, तो हमने उसको विरोध किया। मैंने चिकित्सा मंत्री को बताया, अधिकारी को भी बताया, वहाँ प्रिंसिपल को भी मैंने कहा
लेकिन प्रिंसिपल ने भी अनसुनाई की। तो मैंने वहाँ, क्योंकि हमारी सरकार पे हम आरोप नहीं लगने देंगे भ्रष्टाचार के किसी भी स्थिति में, अगर वो करता है। वैसे तो ये मुद्दा कांग्रेस उठाना था, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल है उसमें, इसलिए वो उठा नहीं सकते मुद्दा। लेकिन सर वही चीज तो है, जैसे आपने सदन में मुद्दा उठाया, लोग कह रहे हैं, लोग मतलब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ये सोच रहे हैं कि व्यास साहब तो अपनी ही सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब उनकी सोच अलग है, मेरी सोच हमारी सरकार पे आरोप नहीं लगे। आज अगर ये बड़ा जो हो रहा है, अगर इसकी जांच नहीं होती, जांच शुरू की कमेटी बन गई है, जी अगर हमारी सरकार कमेटी नहीं बनाती, जांच शुरू नहीं करती, तो दोषी होते हम ये सोचते थे कि मैं घेर रहा हूं, लेकिन नहीं, सरकार के भाई ऊपर बैठे हैं, हम सरकार के नुमाइंदे हैं बीकानेर में, विधायक हूं, मैं सरकार तक बात तो ले जाऊंगा ना शहर की, कि ये शहर में ये हो रहा है और सरकार उस पर कदम उठा रही है। इसलिए सरकार को घेरने का नहीं है, हम अपनी सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लोग लगाते उसको बचाने के लिए नहीं लगाए। ये आरोप तो कांग्रेस पे लगना चाहिए, क्योंकि उसने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, बाकी तो मुद्दे उठाते हैं। हाँ, विपक्ष में है, उसको कांग्रेस को उठाना चाहिए था। उनको मुद्दे उठाए, वो इसलिए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, उसमें उनके भी लोग शामिल हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसलिए ये जो बात है, ये मैंने बात की है और उसकी जांच भी शुरू हुई है और उसमें दूध पानी भी होगा। और जो कंपनी आई है, जिसने भी इस कंपनी को क्लीन चिट दी है उसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही डिफॉल्टर है। हाँ, आपने बताया कि बड़े तौर पर इसमें मेरे पास है, भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने सीएम साहब के नाम का एक लेटर दिया, उसमें मैंने लगाया, ये सीएम साहब के नाम का लेटर उसमें लगाया मैंने, ये डिफॉल्टर का कागज भी लगाया मैंने। एक अस्पतालों का आप जिक्र कर रहे थे, पीबीएम कोई अस्पताल है जिसको लेकर के कहीं पीबीएम अस्पताल का मुद्दा है सारा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, नर्सिंग स्टाफ वाला, ये पीबीएम का है। इसने, इस कंपनी ने जितने भी कर्मचारी रखे उनके आज तक पीएफ जमा नहीं करवाए। क्यों नहीं कराए पीएफ जमा? अब सरकार को थोड़ी मालूम है, ऊपर तो बात पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने प्रिंसिपल को भी कहा है कि सबके पीएफ जमा होना चाहिए, आज तक उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, कम सैलरी मिल रही है लेकिन समय पे तो मिले उनको। तो ये मुद्दा उठाना, क्योंकि जनता मेरी है, जनता ने मुझे जिताया है, सरकार मेरी है, इसलिए जनता का भी काम हो, सरकार के भी कोई आरोप नहीं, क्योंकि सरकार तो दे रही है, नियुक्तियां दे रही है, हर दिन सरकार तो सहयोग कर रही है, लेकिन जो नीचे गड़बड़ कर रहे हैं उनका भी इलाज होना चाहिए। इसके लिए सरकार को पता है, वो कांग्रेस सर इसमें एक बड़ा आरोप लगा रही, कह रही कि 5 साल में हमारा बेमिसाल काम था, ये 2.5 साल में गिनवा रहे हैं, सरकारी भर्तियां ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए थे, 50 लाख नौकरियों की वादा किया था अभी तक। अब जो नौकरियां देने का इस बजट में जिक्र किया है, वो संविदा पे नौकरियां दे रहे हैं। 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 50 लाख नहीं किया था, 4 लाख, और 4 लाख में लगभग 1 लाख के लगभग नौकरी दे चुके हैं, सरकारी नौकरी। सर इस बजट में संविदा पे ज़्यादा, देखो भाई, जब 4 लाख नौकरी रखने के लिए कहा है, बाकी संविदा पे रखेंगे, आगे फिर हमारी सरकार आएगी फिर रखेंगे हम, क्योंकि ये सरकार तो रहनी है। इसलिए 4 लाख अगर नौकरी नहीं लगा पाते हैं तो ये आरोप लगा सकते हैं, अगर 5 साल में 4 लाख को नौकरी देते हैं तो ये आरोप निराधार है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूं, प्रतिवर्ष ये जो रोजगार मेले लगने का बजट आता है, हर 3 महीने से शहर में लगना चाहिए, शहरी क्षेत्र में। मेरे जब ध्यान में आया, मैंने जीतने के बाद ये लगवाना शुरू किया। मेरे क्षेत्र में 4 मेले लग गए और 4 मेले लगा के हमने लगभग 6,000 तक लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिलवाया है। और रोजगार भी ऐसा नहीं है, 12 लाख के पैकेज है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का, 6 लाख का पैकेज तक भी मिला है लोगों को। तो इस प्रकार हमारी सरकार जो युवाओं के प्रति बड़ी सजग है, क्योंकि हम राजस्थान में विकास चाहते हैं, राजस्थान के विकास में युवाओं को भी रोजगार ये उसमें शामिल है हमारा, इसलिए हम उसके लिए प्रयास करिए हमारी सरकार। जी सर, पिछली सरकारों में देखने को मिला ओमारो सीट, पेपर लीक, बड़े तमाम घोटाले, युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ। युवाओं ने आशा लगाई कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आई भी, आशा जताई, लेकिन सर कहा था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, अभी तक नहीं पकड़े गए। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं जांच करवा लो सर। ऐसा है, वो जांच, देखो एक प्रक्रिया होती है जांच की, कुछ पकड़े गए, कुछ और पकड़े जाएंगे। जो कह रहे हैं ना, अगर उसमें आएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसमें सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, ये तय है हमारी सरकार। क्योंकि हमारी सरकार जो है
भ्रष्टाचार विरोधी है, भ्रष्टाचार कहीं पसंद नहीं करती। और मैं बता दूं, एक भी प्रतियोगी परीक्षा में अभी तक पेपर आउट नहीं हुआ। ये युवाओं की जो आशा है उन पे हम खरे उतर रहे हैं। पेपर आउट होता है तो युवाओं को चोट लगती है। जो बेचारा तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद पेपर आउट होता है तो उसका तो वो मेहनत है वो पानी में मिल जाती है। इसलिए हमारी सरकार इस मामले में बहुत सजग है। और जितना मैं मेरे क्षेत्र में आप ही बता रहा हूँ, जितना पिछले 5 साल में मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ उतना हमने 2 साल में करवा दिया। सर, बीकानेर में हाल ही में अगर कहें तो खेजड़ी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ था, क्या कहेंगे उस मुद्दे को लेकर? रविंद्र सिंह भाटी ने बड़े तौर पर इसको उठाया। खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए क्योंकि धार्मिक दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टि से, हर दृष्टि से खेजड़ी हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, हम चाहते हैं खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो हुआ, ये कानून बना हुआ था, वो एक लचीला कानून था जिसमें कम सजाकार ऐसा कम था। तो अब उस कानून को बदलने में समय लगता है। कानून ऐसा तो है, एक व्यक्ति कोई लिख दे कानून, ऐसे कानून नहीं बनता लोकतंत्र में। उसका कानून भी बनेगा, यहाँ भी पास होगा, वो भी होगा। तो इसलिए कठोर कानून बनाने के लिए हमारी सरकार अभी बनाएगी, इस सत्र में पेश हो जाएगा, कठोर कानून बनेगा और खेजड़ी बचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आगे से कटेगी नहीं, क्योंकि सरकार ने भी सख्त आदेश अब निकाल दिए कि जब तक कानून नहीं बने तब तक कोई खेजड़ी नहीं कटेगी। सख्त कानून बनेगा सर? सख्त कानून बनेगा इसके लिए। सर, 2 साल हो चुके हैं आपको, विधायकों को विधायक कोटे से। सर, ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। विधायक कोटे से हर 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अपनी विधानसभा में सर 10 करोड़ हो चुके होंगे 2 साल में। कितना खर्च किया विधायक कोटे से? मैंने 10 करोड़ पूरा लिख दिया। पूरा सर? पूरा कर दिया 2 साल का। और उसमें कुछ टेंडर पे हैं, कुछ प्रक्रिया में हैं, क्योंकि इसमें जिला परिषद में जाता है, फिर भूमि जांच होती है, फिर वित्त में आता है, फिर वो टेंडर होता है, ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने बीकानेर के विकास के लिए जहाँ जहाँ मुझे लेटर प्राप्त हो उसके आधार पर हमने पूरे लिख दिए हैं। अब उसमें लगभग अभी जैसे अखबार बता रहा था मुझे कि 7.5 करोड़ तो हो चुके हैं, 2.5 करोड़ हैं। तो मैंने जानकारी की तो प्रक्रिया में सारे, और सारे मेरे हिसाब से अभी हो गए। सर, अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा। कल परसों सदन में जो देखने को मिला, गोपाल शर्मा ने माफ़ी भी मांगी, ना पक्ष की तरफ चले गए। कैसा देखते हैं सदन में इस तरीके की गरिमा? कहीं ना कहीं सदन में मैं पहली बार आया हूँ और जब सदन में बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस की तरफ से जो भी बात कही जाती है वो असत्य कही जा रही है, लगातार असत्य कही जा रही है। मैंने ये अपने भाषण में भी कहा, मैं तो सोचता था मेरे सामने जो प्रत्याशी था कांग्रेस का वो असत्य बोलता है आज भी मेरे बारे में, जो भी बोलता है उसका भाषण। तो मैंने ये भी कहा कि ये असत्यों का पुलिंदा है, इनको कोई ट्रेनिंग दी जाए असत्य बोलने की, ऐसा मैंने कहा है भाषण में भी, वहाँ अपने बजट भाषण में भी। तो ये क्या करते हैं, असत्य बोलते हैं और छोटी छोटी बात, उनका जो प्रतिपक्ष के नेता है उनकी भी ये सुनते नहीं है। जबकि मैंने जो समझा है सदन में कि प्रतिपक्ष का नेता बोलता है तो उनके अन्य साथियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जैसे प्रतिपक्ष का अगर नेता बोल रहा है उस समय सारे खड़े हो जाते हैं, यानी सदन में अव्यवस्था कैसा करना, ये इनकी एक है। और गोपाल जी शर्मा की आपने जो बात की, मेरे पास ही बैठते हैं, ठीक है ना। तो उन पे जब इशारा किया था डोटासरा जी ने, जब इशारा किया तो उनको पीड़ा लगी। गोहत्यारा कहना मतलब बहुत बड़ी बात है, किसी पे ये आरोप, इशारा करके कहा, नाम नहीं लिया, इशारा किया, तब वो खड़े हो गए। उनको गुस्सा भी आया कि मैं कैसे गोहत्या, मेरी जांच करवा दो, अगर मेरा कहीं है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यहाँ तक उन्होंने कहा। और फिर क्या हुआ, स्थगित हो गई जब वहाँ शोर हुआ, फिर वो जूली साहब से मिलने जा रहे थे, उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने एक माहौल बना दिया कि लड़ने आ रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे मैं भी गया था, लेकिन वो लड़ने नहीं गए थे, जूली साहब से यही कहने गए थे आपने आरोप गलत क्यों लगाया मेरे पे, ऐसी बात करने गए थे। लेकिन उन्होंने एक माहौल बना दिया कि उन्होंने, अब गोपाल जी एक अनुशासित एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे कारण अगर अव्यवस्था होती है तो माफ़ी मांग लेता हूँ, और तो क्या है, मेरे कारण मैं ऐसा होने नहीं देता सदन को। लेकिन वास्तव में गोपाल जी को गलती नहीं थी, गलती उधर की थी जो उन्होंने एक बाउंड्री खड़ा कर दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ थे बीकानेर पश्चिम से विधायक भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद व्यास। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चाएं करी, तमाम विषयों पर हमने सवाल जवाब किए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।